Hello guys, I am again here to teach you maths and this is CBSE board class 6 and the exercise 1.2. So get ready to dive into today's lesson with me. Let's get started without any further delay. So the question number 1 is, this is 1.2 and question number 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094. Respectively means respectively का मतलब होता है फर्स्ट डे, जो फर्स्ट लिखा है, पहली बार जो लिखा है फर्स्ट डे इतना स्कोर, इतने टिकट्स सोल्ड हुए, सेकंड डे सेकंड नंबर वाले टिकट्स सोल्ड हुए एंड थर्ड डे थर्ड नंबर वाले एंड द फाइनल मीन्स फोर्थ डे, फाइनल डे कितने सोल्ड हुए, इतने. ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस में, राइट. एंड एग्जीबिशन लगी थी स्कूल में 4 डेज तक. ठीक है, 4 डेज तक स्कूल में एक एग्जीबिशन लगी और जो टिकट सोल्ड हुए वो इस तरह से हुए, फर्स्ट डे इतने, सेकंड डे इतने, थर्ड डे इतने एंड फोर्थ डे इतने. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. अब आपको बताना है कि टोटल जो 4 डेज थे उनमें टोटल टिकट्स कितने सोल्ड हुए. ठीक है, अब यहाँ पर सेल करने वाली बात हो रही है. सपोज आपने मम्मी से चॉकलेट ली, आपने 1 डे में 2 ली. एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. 1 डे मम्मी ने आपको 2 चॉकलेट्स दी, सेकेंड डे मम्मी ने आपको 3 चॉकलेट दी, थर्ड डे मम्मी ने आपको 1 चॉकलेट दे दी एंड फोर्थ डे मम्मी ने आपको 5 चॉकलेट दे दी. अब मम्मी आपको पूछ रही है कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव नाउ इन द लास्ट डे. तो कितनी चॉकलेट हो गई आपके पास, क्या कौन सी कैलकुलेशन करोगे आप उनके साथ. ऑब्वियसली हम उनको ऐड कर देंगे सबको, तो एडिशन. तो क्या करेंगे यहाँ पर, एडिशन. और बिना स्टेटमेंट लिखे, क्योंकि दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं. ठीक है ना. तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, हम क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट निकालेंगे. द नंबर ऑफ टिकट्स, तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टिकट्स, द नंबर ऑफ टिकट्स. पहले कौन से नंबर की बात करेंगे, फर्स्ट डे की. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. अगर आप लिखेंगे फर्स्ट तो आपको डे से पहले लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनल नंबर. जब हम ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं तो नाउन से पहले लगाते हैं. अगर आपको लिखना है डे 1 कार्डिनल नंबर, देख तो हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल नंबर, एक होते हैं कार्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर को हम नाउन से पहले लिखते हैं और कार्डिनल नंबर को नाउन के बाद लिखते हैं. तो 1 हो जाएगा कार्डिनल नंबर और फर्स्ट हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर. तो मैं चलिए कार्डिनल लिख देती हूँ. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन डे 1. डे 1 अगर आप लिखेंगे फर्स्ट तो लिखेंगे फर्स्ट डे, राइट. द नंबर, अभी मैं ऐसे कर देती हूँ, आप पूरा लिखेंगे. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन डे 2. तो डे 1 में कौन से आएंगे, 1094 इज इक्वल टू 1094. डे 2 में कौन से आएंगे, 1812 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन डे 3. हाउ मेनी, 2050 इज इक्वल टू 2050 एंड देन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन, उन्होंने फाइनल डे लिखा है तो हम फाइनल डे ही लिख देंगे. जैसा बुक में होता है वैसा लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. फाइनल डे इज इक्वल टू 2751 एंड देन प्लस, हम इसको प्लस कर देंगे, राइट. तो 4 to 6 और 1 7, 9 and 1 10, 10 5 15 और 5 20 का 0 2 कैरीड ओवर. ओके, 2 8 10 और 7 17, 7 1 is there, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. तो कैसे आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे, टोटल नंबर ऑफ टिकट. अब यहाँ पे दा की जगह आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज इक्वल टू दिस, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, Shekhar is a famous cricket player.
ही हैज़ सो फार स्कोर्ड, सो फार मतलब अब तक के उसने कितना स्कोर किया हुआ है, अब तक के जो उसने क्रिकेट में स्कोर किया है, मीन्स उसने रन बनाए हैं, दैट आर 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। जितने भी टेस्ट मैचेस उसने सो फार खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, 6,980। ही विशेज वो चाहता है या उसकी इच्छा है टू, या उसका टारगेट है टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसे कितने रन्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगेन लेट्स गो टू द चॉकलेट्स। सपोज आपकी मम्मी ने आपको 2 चॉकलेट दी, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको आज ज़्यादा चॉकलेट दे दी, 12 दे दी, बट आपकी विश क्या है, आपकी विश है यू वांट 20 चॉकलेट्स, कि आपके पास 20 चॉकलेट होनी चाहिए, और मम्मी ने तो 12 ही दी हैं। अगर मम्मी ने आपको 12 चॉकलेट दी हैं और आपको चाहिए 20, आपका टारगेट, आपकी विश क्या है कि आपके पास, आपकी पॉकेट में या आपके बैग में या आपकी कहीं अलमीरा में 20 चॉकलेट होनी चाहिए। अब आप बताइए कि आपको कितनी चॉकलेट और चाहिए। आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि जो हम चाहते हैं ना वो ही ज़्यादा होता है और हमें मिलता उससे बहुत कम है। टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हमारा टारगेट है और जितना हमें मिला है, अगर उस टारगेट में से जो हमें मिला है उसको माइनस कर दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जितना हमें चाहिए होता है। राइट, लेट्स डू। कितना हमारा टारगेट है, उसका टारगेट कितना है, सॉरी वो तो प्लेयर है, वो तो खेल रहा है, वो तो रन बनाएगा, चॉकलेट नहीं है यहाँ पर रन की बात होगी। अब वो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको समझने के लिए। तो 10,000 रन उसका टारगेट है और उसका जो उसने अभी तक बनाए हैं वो कितने हैं, 6,980। तो चलिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट। कैसे बनेगी, नंबर ऑफ रन्स, नंबर क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि नंबर के साथ हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इज इक्वल टू की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ एक वर्ब मिलती है, वर्ब, और एक सेंटेंस में हम एक ही वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है, ताकि हमारे पास वर्ब एक और हम लगा के हम ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर दें। तो थोड़ी सी ग्रामेटिकल भी देखा जाता है, ज़्यादा तो मैथ्स में चलो ना भी देखो, पर थोड़ा तो देखना ही पड़ता है। तो नंबर ऑफ रन्स शेखर लगाए या ही लगा देते हैं, नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड, नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड, हाउ मेनी, इज इक्वल टू 6,980, राइट। अब नंबर ऑफ रन्स ही विशेज, नंबर ऑफ रन्स ही विशेज, राइट। हाउ मेनी, कितने चाहिए उसे, 10,000। अब क्या करना है, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, अब जितने उसे चाहिए वो कैसे निकलेंगे, इसमें से इसको माइनस करके, तो लिखेंगे हाउ मेनी मोर रन्स ही नीड, नंबर ऑफ रन्स ही नीड्स, क्या करेंगे, इज इक्वल टू 10,000 माइनस 6,980, राइट। ये हमने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी है, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब आंसर आप चाहे तो रफ में करके यहाँ पर आंसर लिख दो डायरेक्टली, या आप यहाँ भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब आप एग्जाम में करोगे तो एग्जामिनर को ये वाली ट्रिक आपकी ज़्यादा पसंद आएगी। 10,000 में से कितना माइनस करना है, 6,980, राइट। चलिए जल्दी से माइनस कीजिए फटाफट, दिस इज योर टास्क। 0 में से 0, 1, क्योंकि 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे। यहाँ से इतनी दूर से हमें लेना पड़ेगा 1, पहले 1 यहाँ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जब ये सीधा 1 यहाँ चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, 10 कट के यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 10 में से जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ 9, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 में से 8 माइनस 2, यहाँ पर 9 रहा था, 9 में से 9 0, यहाँ पर भी 9 ऑलरेडी, 9 में से 6 3, यहाँ पर तो कट गया था, कुछ नहीं रहा था क्योंकि एक ही इकलौता 1 था और वही उधर चला गया था, राइट। तो हाउ मेनी रन्स ही नीड्स टू मेक, ही नीड्स नाउ 3,020 रन्स टू मेक, राइट।
So this is first and second questions of exercise 1.2, and I will come soon with question number next, मतलब 3 4. Okay guys, so that's all for today. Bye and keep learning, keep shining. Bye.